जैन इतिहास में एक कथानक सुनने को आता है। दीवान अमरचंद जी अहिंसा प्रेमी थे, जीवों पर दया करते थे, अहिंसा का उनका व्रत था। लेकिन वो एक राजा के दीवान थे। राजा राजा ही था, शिकार भी खेलता था। और दीवान अमरचंद्र के धर्म से, उनकी प्रतिष्ठा से, उनके सम्मान से किसी के मन में ईर्ष्या हुई और उसने राजा के कान भर दिए, राजा को भड़का दिया। राजन, क्या बात है, आप शिकार को जाते हैं, आप सभी को ले जाते हैं, दीवान अमरचंद को भी तो ले जाना चाहिए ना। राजा को लगा कि बात तो ठीक है, एक बार अमरचंद जो को भी खबर दे दी। चलो, तो उन्होंने विनय पूर्वक मना किया, राजन हमारा ये काम नहीं और हमको जमेगा नहीं, आप और कोई आज्ञा दें, सब पालन करेंगे, जंगल में शिकार में हमारा क्या काम। राजा ने कहा नहीं, चलना पड़ेगा, जो आज्ञा। अमरचंद जी ने कहा मैं चलूंगा तो, लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं। चलो ठीक है। और हुआ ऐसा कि जंगलों में जाके बहुत लोग घोड़ों पर बैठ करके हांका लगाते हैं, डर करके जंगली जानवर भागते हैं और पीछे से धनुष बाण शिकार करते हैं। हिरण का झुंड दिखा, राजा और सभी पीछे लगे। हिरण बहुत फुर्तीले, तेजी से भागे। राजा भी पीछे लगा, अमरचंद जी भी साथ में, और हिरण कुलांचें भरते यहां वहां, और पकड़ के परे। पसीना पसीना हो गए सब लोग, कोई सफलता नहीं मिली। निराश होकर राजा थोड़ा रुका। किसी ने कह दिया, राजन ये अहिंसावादी है, कोई मंत्र पढ़ रहा होगा, इसलिए काम नहीं बन रहा आज, इसलिए अपने लिए सफलता नहीं मिल रही, ये कुछ मंत्र पढ़ रहा होगा। राजा को थोड़ा मन में ये आ गया कि अरे ऐसा यदि है तो अपने लिए परेशानी है। राजा ने कहा कि नहीं, हिरणों का शिकार तो करेंगे। फिर पीछे लगे तो एक जगह फिर अमरचंद जी ने आवाज दी हिरणों के लिए, रुक जाओ, भाग करके भी कहां जाओगे। तो हिरण रुक गए। अमरचंद ने कहा कि जब राजा ही तुम्हें मारने के लिए तत्पर हो रहा है तो तुम भाग करके जाओगे कहां, रुक जाओ। संयोग था, अंदर से निकली हुई आवाज को हिरणों ने सुन लिया। अंदर की आवाज अंदर से सुनी जाती है। रुक गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इसने जो कहा था ना, ये पुष्ट हो रहा है कि ये कोई मंत्र जप रहा है, इसके कहने से हिरण रुक गए। अच्छा, ये है, यदि इसने ऐसा किया है तो हमारा अपमान है। राजा को परेशान किया गया। चलो देखते हैं। बिना शिकार किए राजा वापस आ गए और दीवान अमरचंद पर नाराज होकर के उन्हें दंड सुना दिया गया। क्या सुना दिया गया दंड? किसी भूखे शेर के लिए पिंजरे में रखो और दीवान अमरचंद जी जो अहिंसा की बात करते हैं उनकी परीक्षा करो। सच्चे अहिंसक हैं तो परीक्षा हो जाएगी, और नहीं तो शेर के पास इनका भी काम हो जाएगा। दीवान अमरचंद को कहा गया कि तुमको
जलेबियां ले जाकर के पिंजरे के अंदर शेर को खिलानी हैं। और पिंजरे के अंदर जाकर के शेर को जलेबियां खिलानी। शेर जलेबी खाने को आया है क्या? शेर जलेबी खाता है क्या? राजा की तो आज्ञा हो गई कि अमरचंद जी के लिए थाल में भर करके जलेबियां ले जानी है और शेर को खिलानी है। अब शेर जलेबियां खाए या दीवान जी को खाए वो शेर जाने, राजा को इससे कोई लेना देना नहीं। यदि दीवान अमरचंद की अहिंसा में कोई ताकत होगी तो बात हमें भी मानना पड़ेगी, और यदि नहीं है तो कहानी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। ऐसा आदेश दिया गया और दीवान अमरचंद को लगा कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। एक संकट तो टल गया, ये दूसरा संकट आके खड़ा हो गया। शेर कोई जलेबी खाता है क्या? 2-3 दिन के भूखे शेर को लाकर के पिंजरे में रखा, वो तो पहले ही से देखेगा कि कौन आ रहा है। बाहर से खिलाना हो तो डाल डाल करके खिला दें, अंदर जाकर के खिलाना है, सैनिक भी साथ में रहेंगे, बचना मुश्किल है। दीवान अमरचंद ने समझ लिया कि मेरा भाग्य अभी बहुत प्रतिकूल हो गया, हमारा तीव्र अशुभ कर्म का उदय आ गया है जिससे संकट आ पड़ा। धर्म कभी हमने छोड़ा नहीं, किसी जीव के बारे में कभी बुरा सोचा नहीं, कभी किसी का बिगाड़ किया नहीं, किसी प्राणी को कभी सताया नहीं। फिर भी ये कैसा कर्म हमारा आया कि आज मुझे राजा के सामने इतनी कड़ी परीक्षा देना पड़ रही है। ठीक है, स्वीकार है, और बहुत भावनाओं से भाग्य पर भरोसा करते हुए जो होना होगा सो होगा, हमने किसी का बिगाड़ नहीं किया है तो हमारा भी बिगाड़ नहीं होगा, चाहे शेर हो और चाहे सवा शेर हो, कोई भी हो। मन वचन काय से मैंने कभी किसी का बिगाड़ किया नहीं तो हमारा भी बिगाड़ नहीं होगा। ऐसे विश्वास से भर करके दीवान अमरचंद जी सुबह सुबह उठ के तैयार हुए हैं, भगवान का स्मरण किया है, नमोकार मंत्र का जाप किया है, शुद्धता पूर्वक जलेबियों का थाल उठाया और पिंजरे की ओर आगे बढ़ गए। सैकड़ों लोग देख रहे हैं। लोगों के लिए तो आश्चर्य था, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला। और बिल्कुल शांत भाव से, स्थिर चित्त, जीवन की सबसे कठिन और सबसे बड़ी परीक्षा देने के लिए अमरचंद जी आगे बढ़े और पिंजरे के पास पहुंच करके शेर की तरफ बड़े स्नेह भावों से देखते हुए, हे मृगराज, हे वनराज, आप सचमुच में भूखे हो, आपको 2-3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। मैं आपके लिए मधुर मीठी मीठी जलेबियां लेकर के आया हूं। यदि तुम्हें पेट ही भरना है तो जलेबियों से तुम्हारा पेट भर जाएगा, और यदि तुम्हें मुझे ही खाना है तो मैं भी तुम्हारे सामने ही रहूंगा। विचार आपको करना है, राजा की आज्ञा है, मैं आपके सामने आ गया हूं। संगी पंचेंद्री सुनता है, समझता है, बोल नहीं पाता है, ये बात अलग है, पर भावों को पकड़ लेता है, भावों को समझ लेता है। तुम बोलो तो बोलो, बोलने के पहले तुम्हारे हाव भाव से समझ लेगा कि आदमी कैसा है। आदमी कैसा है ये तिर्यंच पहले से भांप लेता है।
शेर ने भी जब दीवान जी के हाव भाव देखे, उनकी सात्विक मुद्रा देखी और उनकी वाणी, उनके शब्द निकलते हुए सुने, तो शेर भी तो शेर ही था, अंदर भी तो उसके सब संवेदना है। और जब नमोकार पढ़ते हुए बहुत गहरे भावों से दीवान अमरचंद जी पिंजरे के अंदर गए और निवेदन करते हुए जलेबियों का थाल शेर के सामने रखा, शेर ने पहले तो दीवान अमरचंद को देखा और देख करके अपना सिर नीचे किया और जलेबियां खाना शुरू कर दी। दीवान भगवान का ध्यान करते रहे, बस और कुछ नहीं है, बस स्मरण करते रहे। शेर जलेबियां खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। जलेबियां राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप, मीठी मीठी जलेबियां शेर खाता रहा। लोग बाहर से देख रहे हैं, अरे क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। और शेर ने थाल भर जलेबियां खाई। दीवान अमरचंद का मन संतुष्ट हो गया। उन्होंने थाल उठाया धीरे से और चुपचाप बाहर निकल आए, पिंजरा बंद। शेर ने एक दहाड़ लगाई, लोग आश्चर्यचकित रह गए। दीवान अमरचंद वापस आ गए। अहिंसा की जय जयकार हो गई, धर्म की जय जयकार हो गई। दीवान अमरचंद को राज्य में बहुत बड़ा सम्मान मिला, अहिंसा के नाम पर सम्मान मिला। जैन धर्म के बारे में ये एहसास हुआ कि वास्तव में यदि अहिंसा की भावना कोई रखता है तो क्रूर से क्रूर तिर्यंच भी उसके भावों से बदल जाते हैं। उन्हें समाज के प्रत्येक परिवार का ख्याल था। एक बार ऐसा हुआ, उनके परिवार में कोई खुशी का प्रसंग आया, संतान प्राप्ति हुई। खुशी खुशी उन्होंने सभी जैन परिवारों में लड्डू भिजवाए। सेठ जी के यहाँ का अवसर है, लड्डू सभी घरों में गए। लड्डू बढ़ते 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 नगर के किनारे पर एक साधारण सा व्यक्ति, लेकिन समझदार था, पर साधारण सा व्यक्ति अपनी छोटी सी दुकान के साथ रहता था। उसके परिवार में भी लड्डू पहुंचा। लड्डू बांटने वाले सेवकों ने उसे भी ये सेठ जी के यहाँ का शुभ समाचार और मधुरता आपके लिए भेंट की जा रही है। पहले तो उसने सोचा, फिर विचार करके उसने कहा कि सेठ जी ने मुझे याद किया, ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मैं उनकी कृपा का पात्र हूँ। लेकिन सेठ जी के घर के लड्डू मैं ले लूं, मेरा तो सेठ जी से कोई व्यवहार ही नहीं है, कभी कुछ लेन देन ही नहीं हुआ, और आज उनके लड्डू ले लूंगा तो कब चुका पाऊंगा। उसने लड्डू लेने से इनकार कर दिया। था कमजोर, सामान्य, लेकिन स्वाभिमानी था और समझदार था। परिस्थिति ठीक है, कोई भी हो सकती आदमी की, परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन स्वाभिमान तो उसका अपना रहता है। संस्कारवान था वो। लड्डू लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, सेवक वापस आ गए और समाचार सारा सेठ जी के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति का नाम भी पहुंच गया कि इसने लड्डू को स्वीकार नहीं किया, और ये कहकर के स्वीकार नहीं किया कि सेठ जी से हमारा कोई खान पान का व्यवहार ही नहीं है। सेठ जी को लगा कि आदमी पक्का है,
इतना यदि आगे का सोच उसने रखा है तो आदमी सामान्य नहीं है। लड्डू उसने वापस करा दिए, इसकी तरफ मत देखो, लेकिन क्या कह करके स्वीकार नहीं किए, इस पर विचार करो। और सेठ जी समझ गए, उनके मन में इस आदमी के पास जरूर जाना चाहिए, इस आदमी से मिलना चाहिए। और सेठ जी स्वयं बग्गी में बैठ करके लड्डू रख करके उन्हीं सेवकों को साथ लेकर के उसके घर की ओर आगे बढ़े, और ठीक उसकी छोटी सी दुकान के सामने बग्गी थोड़ी दूर खड़ी कर दी और पैदल पैदल आगे आ गए। दुकान पर ही सब रख दिया गया। वो समझ ही नहीं पाया कि कौन आया क्या आया, और सामान्य से वेशभूषा में सेठ जी पहुंचे थे तो दुकानदार क्या समझे, कभी देखा भी नहीं। तो पहले तो सेठ जी ने दुकान देख करके क्यों क्या क्या बिकता है, कैसा बिकता है, पूछताछ करके, और चने वगैरह हैं क्या कुछ, हाँ रखे हैं, निकालो, निकलवा लिए, खाना शुरू कर दिए। गुड़ भी है क्या, गुड़ भी है। अरे आप खाएंगे कि कुछ खरीदेंगे भी, अरे खा तो लेने दो पहले, फिर बाद में खरीदेंगे। और खाए, भैया पानी भी तो पिलाओ, थोड़ा सा पानी पिलाओ ना, हाँ हाँ ठीक है पानी पी लो, पानी पिला दिया। गुड़ चने खा लिए, पानी पी लिया। अब इसके बाद में अपने सेवकों को इशारा किया, हाँ लेके आ जाओ लड्डू। आए, रख दिए सामने। तो देख के आश्चर्यचकित भी और संदेह भी हुआ कि ये लड्डू वही लग रहे हैं जो वापस किए थे, ये कौन आ गया बुढ़ा देने के लिए। ये लड्डू स्वीकार करो, किस बात के लड्डू हैं, ऐसा ऐसा है। वो तो पहले भी आए थे, मैंने इनकार कर दिया, आपने इनकार किया था इसलिए तो दोबारा लड्डू आपके पास आए। सेठ जी को बताया नहीं कि तुमने कि हमारा कोई लेन देन नहीं, खान पान नहीं उनके साथ में। हाँ उनको मालूम चल गया, और इसलिए वो सेठ ही स्वयं आ करके तुम्हारे यहाँ चना गुड़ खा के पानी पी लिया, खान पान का संबंध शुरू हो गया ना, अब इन लड्डुओं को स्वीकार करो। चरणों में गिर गया। इतने बड़े सेठ जी छोटी सी झुपड़िया में आ गए, इतना बड़ा स्नेह प्रकट कर रहे। ये साधर्मी वात्सल्य है, ये साधर्मी वात्सल्य है। और ऐसे साधर्मी वात्सल्य का प्रभाव समाज पर इस रूप में पड़ता है कि वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है, हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है।